पुर्तगालियों की एक विशेषता ये थी कि इन्होंने जो है आंतरिक भाग पे कब्जा न जमा के इन्होंने जो है ये जो आप अरब सागर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इस पे इन्होंने कब्जा जमाया और ये जो है यहाँ समुद्र का स्वामी बन बैठे। और ऐसी स्थिति में क्या था, जो पहले से व्यापारी मौजूद थे उनको इससे दिक्कत होती थी क्योंकि ये पहले जो थे बिना किसी बाधा के व्यापार करते थे। लेकिन अब यहाँ पे पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पे कब्जा जमा लिया था और इन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसको इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब ये था कि ये इस क्षेत्र में उन लोगों को आने जाने देते जो इनसे परमिट लेते, और अगर कोई इनसे परमिट नहीं लेता तो वो इससे युद्ध करते थे। और यहाँ पे क्या था, जो व्यापारी थे उनको दिक्कत होती थी, और जब इनको दिक्कत होने लगी तो यहाँ पे एक गुजरात वाले क्षेत्र में एक शासक था बहलूल खां। बहलूल खां, और इसने मिस्र के शासक से संधि की। मिस्र का शासक था ममलूक, इससे संधि की किस लिए, पुर्तगालियों से युद्ध करने के लिए, पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ के भगाने के लिए। बंदरगाह है चौल, जिसको चाउल भी कहते हैं, चाउल, और ये क्षेत्र है महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और यहाँ पे एक युद्ध होता है 1508 ईस्वी में, जिसको हम लोग चौल का युद्ध या चौल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस समय यहाँ का वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसका बेटा एक था, उसका नाम था लॉरेसो डी अल्मीडा। लॉरेसो डी अल्मीडा। और इस युद्ध में पुर्तगालियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, लॉरेसो डी अल्मीडा कर रहा था। और इनकी संयुक्त सेना इस क्षेत्र में तैनात थी। और इनकी सैनिक क्षमता, जो कि पुर्तगालियों की सैनिक क्षमता शुरू में काफी कमजोर थी। इनके पास 6 जहाजी बेड़े थे, 6 जहाज थे, और लगभग 400 से 500 तक इनके पास सैनिक थे, जो कि बहुत ही कम थे। और ये इस क्षेत्र में, जबकि समुद्री इलाकों में ये आप देखेंगे इनकी सैन्य क्षमता जो थी इनकी अपेक्षा ज्यादा ही मजबूत थी, लेकिन क्या थी, इनकी तादाद बहुत ही कम थी। अकेले आप देखेंगे ममलूक के पास 12 जहाज थे, 12 जहाज थे और 1500 से ज्यादा सैनिक थे। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये सब मजबूत स्थिति में कौन दिख रहा है। लॉरेसो डी अल्मीडा से युद्ध किया और यहाँ पे इस क्षेत्र में इन्होंने इसको पराजित किया, और इसी युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा लॉरेसो डी अल्मीडा मारा जाता है। अब जब किसी का बेटा मारा जाएगा, ये तो पहले से ही राक्षस थे, इनको किसी से इतनी सहानुभूति रहती नहीं थी। तो इस इंसान ने क्या किया कि जब इसका बेटा मारा जाता है तो फिर इसने हार नहीं मानी। ये जो है पुर्तगालियों की प्रथम हार थी 1508 ईस्वी में, प्रथम हार। और वो भी कहा, जहां ये खुद स्वामी बन बैठे हैं, किस क्षेत्र में, समुद्र के स्वामी बने बैठे थे, और इस क्षेत्र में इनकी पहली हार होती है। ऐसी स्थिति में ये बौखला जाता है और फिर पुनः युद्ध जारी रखता है। और जब पुनः युद्ध जारी रखता है तो अंत में 1509 ईस्वी में इसी क्षेत्र में फिर से युद्ध जारी रहता है और इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित करता है, और 1509 ईस्वी में दीव पर कब्जा कर लेता है। दमन दीव का जो क्षेत्र है आप यहाँ पे देखेंगे, इस क्षेत्र में दमन और दीव है, यहाँ पर कब्जा कर लेता है। इस तरह से पुर्तगालियों का पुनः सागरी क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित हो जाता है और ये पुनः सागर के स्वामी बन बैठते हैं। एक सवाल आता है कि भारत में पहली बार समुद्र में युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1508 ईस्वी में प्रथम समुद्री युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, पुर्तगालियों और गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था।